हरे कृष्णा। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, कोई बताएंगे? लास्ट श्लोक कौन सा किया था हमने? 18।
तो कौन बताना चाहेंगे क्या किया था पिछले सेक्शन में, क्या था, क्या पढ़ा था हमने? कुछ लास्ट क्लास से कोई पॉइंट बताना चाहेंगे? देखो अभी आपके पास मौका है, फिर उतना ही मैं बोलूँगा, फिर आपके पास नहीं रहेगा। कौन से 4 लोग भगवान के पास नहीं जा पाते? हाँ, मूढ़ा होते हैं और 15वां श्लोक पे आइए। नराधमा, माया, अमृत, ज्ञान और असुर, है ना? ठीक है। और कौन से 4 लोग आते हैं भगवान की शरण में? हाँ, अब ये कहते हैं कर्म में है, क्रम में है, मतलब अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं भगवान की? ज्ञानी इनमें से भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उसे पता रहता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मुझे क्यों ये काम कर रहा हूँ। और इसमें हमने लास्ट क्लास में बोला था कि इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम करें कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, वो ज्ञान में रहते हुए करें। जैसे मैं जप कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं ये जप क्यों कर रहा हूँ, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मेरी प्रसन्नता के लिए है या भगवान की प्रसन्नता के लिए। किसकी प्रसन्नता के लिए है वैसे जप? लेकिन शुरू में आके तो हमें ये बताया गया कि भाई चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, लेकिन अभी तो उल्टा हो रहा है उसका। ऐसे कैसे है? ऐसा मन में आता नहीं ये सवाल। जब मैं नया आया था तो मुझे बोला गया था चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। आपको ही बोला गया होगा ना, ऐसे सुना होगा आपने भी। लेकिन अब हम आपको कुछ उल्टा ही बता रहे हैं कि चांट हरे कृष्णा एंड मेक कृष्णा हैप्पी। तो ये मतलब कैसे हो गया है, ये चेंज क्यों हो गया? या हाँ भगवान खुश होंगे तो फिर हमारी, शुरू में ये नहीं बताया जा सकता। शुरू में अगर बता देंगे ना कि चांट हरे कृष्णा एंड मेक कृष्णा हैप्पी, नो भाई, आई वोंट डू एनीथिंग दैट विल मेक समबडी एल्स हैप्पी। मैं सबको खुश करते करते थक गया हूँ, है ना, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरे ऑफिस, मैं सबको खुश करते करते थक गया हूँ। अब मैं बोर हो गया हूँ इससे, अभी मुझे अपनी खुशी चाहिए। ऐसे ही ले आते हैं ना हम लोग, ज़्यादातर हम ऐसे ही आए हैं। तो ये बीच वाला मिसिंग रहता है कि मेक कृष्णा हैप्पी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, यू विल बी ओके, यू विल बी इन रियल हैप्पीनेस। तो कोई अगर आपसे ऐसे पूछे तो उसको ऐसे आपने बताना है कि अगर कृष्ण हैप्पी हो जाएंगे, कैसे हैप्पी हो जाएंगे? हम भी कौन सा उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, कौन बताएगा? अगर कृष्ण हैप्पी हो जाते हैं तो सब, हर कोई हैप्पी हो जाता है, कौन बताएगा? अभी रुको और कोई माताएं कोई बताना चाहती है? बताओ सर। पेड़ के जड़ में, हाँ, पेड़ के जड़ में अगर पानी डाला तो टहनी, पत्ते, फल, फ्रूट, सब जगह पानी पहुंच जाएगा, सब खुश होंगे। तो इसलिए चांट हरे कृष्णा एंड मेक कृष्णा हैप्पी, एंड एज ए रिजल्ट आप अपनी प्रसन्नता नहीं इंश्योर कर लोगे, आप हर किसी की प्रसन्नता इंश्योर कर लोगे। तो जो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है, हम कहते हैं ना कि सारा ब्रह्मांड हमारा या सारा विश्व हमारा कुटुंब है, उसको हम इस हरे कृष्णा मंत्र को करते हुए चरितार्थ कर सकते हैं। उनकी सबकी प्रसन्नता हम इससे इंश्योर कर सकते हैं जब हम हरे कृष्णा मंत्र करें। ठीक है, इसलिए चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, और चांट हरे कृष्णा मेक कृष्णा हैप्पी, एंड मेक, एंड इन रिजल्ट, इन एज अ रिजल्ट मेक एवरीवन। तो ज्ञान में रहते हुए करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप जप करते हो, मेरे को आपसे पूछना है, तो आप सुबह जैसे जप करते हो
कैसे करते हो, मतलब शुरू कैसे करते हो? कोई बताइए ना। पहले अपने गुरु महाराज का मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं और फिर चालू हो जाते हैं। हाँ, फिर चालू हो जाते हैं, सही है। जो प्रभुपाद जी का मंत्र फिर मतलब जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य। और पंचतत्व मतलब पंचतत्व हो गया और वैष्णव वो ठीक है, वो भी अच्छा है। और उसके अलावा एक मतलब जो वृंदावन गोवर्धन की यात्रा होती है ना, वो जो गुरु गौरांग उन सबका सम्मेलन करना, तो वहाँ अच्छा, तो दैट इज़ वेरी नाइस। कहते हैं कि अगर आप पूर्ववर्ती आचार्यों का स्मरण करते हैं तो उनकी भक्ति का कुछ अंश आपके अंदर आएगा जब भी आप स्मरण करते हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, आपने ऐसे बोल दिया तो उनके जप का कुछ अंश आपके अंदर आ जाएगा। रजमत, हाँ सॉरी, उसमें ना सिक्स जी के बारे में उन्होंने बताया था, उसमें गुरु गौरांग गोवर्धन गंधर्विका गिरधारी, गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी, नहीं गुरु गोस्वामी गौरांग, हाँ। गुरु गोस्वामी गौरांग गंधर्विका गिरधारी। एक और होगा ना, तीन हो गए, तीनों के पांच। एनीवेज, तो क्या करना चाहिए हमें? मैंने आपको अभी एक कोट भेजा है, भेजा था ना? अभी जब मैं पढ़ रहा था ना तो मैं इस कोट के पास मतलब मैंने पढ़ा और तब मुझे ध्यान आया कि जब हम जप करते हैं तो हम शुरू करते हैं अपने मतलब मंत्रों को बोल के, लेकिन हमारा मन यहाँ पे नहीं हो रहा होता, मन अभी आया नहीं है ना, मन अभी मतलब सुप्त, हम सोए हुए थे, मान लो हम नहा भी लिए तो थोड़ा जग गए होंगे, लेकिन मन अभी भी उसमें नहीं आया जहां आप हो, है ना? आप बॉडीली तो आप कर रहे हो, अपने जबान से बोल भी दिए मंत्र, मैं भी मतलब मैंने भी, लेकिन मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो वहाँ पे नहीं है। तो हाउ टू ब्रिंग दैट कॉन्शियसनेस इनटू माई जपा, तो ये मेरी कुछ रियलाइजेशन है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहाँ गया वो, किसी को पता है? वो ये कोट मैंने परसों ही भेजा था। हाउ कैन वी कंट्रोल अवर माइंड इफ ए पर्सन इज टू बी फ्री ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो हम जब सोए होते हैं तो उठते हैं तो सब अभी हमारा भौतिकता में ही मन है ना? जो केमिकल्स हमारे माइंड में दौड़ रहे होंगे उन्हीं से हमारा माइंड गवर्नड है। एंड हिज माइंड कैन नॉट बी वैकेंट, और हमारा जो मन है वो कभी भी खाली नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद क्या बोले, देयर मस्ट बी ए सब्जेक्ट मैटर फॉर थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो जो मन के कार्य है ना, वो क्या करता है? सोचता है, इच्छा करता है और महसूस करता है। तो अगर हमने इसको कुछ ऐसा विषय नहीं दिया कि भैया ये सोचो, ये महसूस करो, ये इच्छा करो, तो ये क्या करेगा? इसकी जो अपनी कंडीशनिंग हो रखी है, जैसे संस्कार बने हुए हैं, ये उनके बारे में सोचेगा। या फिर जो इमीडिएटली कल हुआ, कल रात को मान लो हो सकता है मैं बहुत अच्छे संकीर्तन से आया हूँ, आपने देखा कभी जब हम बहुत अच्छे संकीर्तन से आते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन किया हो, नाचे हो, तो अगले दिन बड़ा अच्छा होता है क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में चल रहा है। या फिर पिछले दिन महाभारत हुआ हो घर में या बाहर, तो क्या होता है? अगले दिन भी वही याद रहता है। या किसी से झगड़ा हो गया, मैच देखा तो मैच ही याद आता है। तो क्या है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को पहले तैयार करना होता है। तो क्योंकि मन का हमारे जप में होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम कुछ आलम्बन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी आंखों को सामने हम डीटीज को रखते हैं, है ना? क्यों रखते हैं? ताकि हमारा, या डीटीज नहीं तो हरे कृष्णा मंत्र, और हाथों से हम ये सब कर रहे हैं। मन से हमने क्या करना है? या तो भगवान की किसी लीला का स्मरण कर लिया, या फिर किसी भगवान के रूप का स्मरण कर लिया, या फिर अगर ये सब नहीं करना तो सबसे शुरू में जो बिगिनिंग में मैं करता हूँ, चेतो दर्पण मार्जन, इसको जरूर याद रखना।
एक बार इसको जरूर बोल लो, देखो 2 मिनट नहीं लगेंगे, बोलो मेरे साथ, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चेतो दर्पण मार्जन ये पहला है, और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, मैं हर माला पे एक जो लाभ है उसको याद रखने का प्रयास करता हूँ। जब भी मेरा मन इधर उधर भागता है, चेतो दर्पण ये मेरे चित्त का मार्जन कर है ना। जैसे एक माला हो जाए, फिर नेक्स्ट क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापन, ये इस संसार से बाहर निकलने में मेरी मदद करेगा। तीसरी माला पे, मतलब आप अपना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी है ऐसे। तीसरी माला पे श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, इसका मतलब क्या होता है कि इट इज ऑल ऑस्पिशियस। जो भी मेरे जीवन में उथल पुथल चल रही है वो सब इसी से दूर हो सकती है, भौतिकता या फिर आध्यात्मिक, जो भी उथल पुथल चल रही है वो इससे दूर हो सकती है। फिर क्या है, विद्यावधु जीवनम, और जो मैं भगवान से अपने संबंध का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ वो ये करके ही प्राप्त हो। जब मैं ये करूँगा तो वो ज्ञान जो है और ज़्यादा अच्छे से गूढ़ हो जाएगा। फिर क्या है, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम आनंदम बुद्धिवर्धनम, और आनंद का सागर को बढ़ाने वाला। तो ऐसे हम एक एक माला पे इसको कर सकते हैं। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन, और ये मुझे विशेष आई लाइक इट। तो मुझे लगता है मैं हर मन का जो कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स कृष्णा। तो ये आप महसूस कर सकते हैं। प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नापनम, और पूरी आत्मा का स्नान हो जाता है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो पूरी आत्मा जो है वो उसका स्नान हो जाता है, मतलब जो हमारे ऊपर संस्कार चढ़े हुए हैं वो धीरे धीरे उतरते जाते हैं। और फिर भी अगर मेरा मन भटक रहा है तो मुझे पूरा विश्वास होना चाहिए कि परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम, कि विजय तो किसकी होगी, संकीर्तन की होगी। तो मैं अगर इसको लगा रहूंगा इसको करने में, तो मैं अपने मन को भी जीत पाऊंगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, है ना। कम से कम ये एक श्लोक तो हम, या फिर कोई और श्लोक जो भगवान के रूप का वर्णन करता हो, है ना। बताइए कोई, किसी को कोई श्लोक याद है जो भगवान के श्लोक को बहुत अच्छे से, रूप को बहुत अच्छे से वर्णित करता है। रोज सुबह हम आरती करते हैं, क्या है बताइए। श्री राधिका माँ, नहीं वो तो मॉर्निंग आरती, वो जो प्रभु जी मॉर्निंग जो श्रृंगार आरती होती है, हाँ, उसमें क्या कौन सा होता है पहले वाला, इसको याद करना चाहिए हमें। वेणुम क्वणंतम, कि जो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। अरविंद दलाय ताक्षम, जिनकी आंखें कमल के दल के समान, मतलब कमल की पत्तियां होती हैं। बरहावतम, और जिनके सर पे मोर पंख है। बरहावतम समसितम बुद्ध सुंदरांगम, और जिनका शरीर नीले अम्बुद, मतलब जो बादल के समान है, ऐसा सुंदर है, सुंदरांगम। आगे क्या है, कंदर्प कोटि कमनीय, और करोड़ों करोड़ों कामदेवों के सुंदरता को भी मात देने वाले हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, उससे भी ज्यादा उनका जो रूप है वो शोभायमान है। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन, तो ऐसा कोई श्लोक भी हम कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो एक तरह से अपने आप को याद दिलाना होगा कि मेरा कृष्ण से क्या संबंध है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज़्यादातर हम
कैसे करना है इस पे लगे रहते हैं, लेकिन क्यों करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कैसे करना है इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, एक बताइए आप, क्यों करना है। तो जी आत्मा का पोषण है। आत्मा का पोषण है, मन लगेगा। ओके, रश्मि माता जी क्यों करना है, क्यों करना है हरे नाम। भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करना है। यस, भगवान किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की। ओके, यस रश्मि माता जी क्यों करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रभु जी। अच्छा, दिनेश प्रभु जी। भगवान जी प्रसन्न होंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा भी कल्याण हो जाएगा, सही है, सबकी प्रसन्नता के लिए। और कौन रह गया, भगवान से सेवा की अच्छी सेवा। भगवान से, हाँ, हे राधा रानी मुझे भगवान की सेवा में लगा, ये एक मंत्र का वो है, लेकिन क्योंकि हमने बहुत पहले सुन लिया है तो बड़ा नॉर्मल लगता है आपको, है ना। लगाएंगी कि नहीं लगाएंगी, अरे कितनी बार तो बोल दिया मैंने तो कुछ नया चाहिए। माया माता जी क्यों करना चाहते, क्यों करती हो आप सब। भगवान की प्रसन्नता के लिए। और तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा ना, अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों, तो आपके पास कम से कम नहीं तो 16 माला करते हैं हम, 16 रीजंस होने चाहिए। वाई डू आई डू जपा, क्यों मुझे जप करना है, ठीक है। 16 नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे, कम से कम 2 होने चाहिए आपके पास, ठीक है। जो ज़्यादा करेगा उसको विशेष इनाम मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए अपने बुक में, कम से कम ये तो बताइएगा कि होमवर्क क्या दिया था मैंने है ना। क्योंकि अगर हम ये करेंगे ना तब हमको रस आएगा, भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, अपनी शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, सबकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, जैसे कि हमने देखा था, है ना। इससे क्या होगा, मैं भव सागर से पार चला जाऊंगा, है ना। और क्या था, मेरे को ज्ञान आएगा, और क्या था, प्रतिपदम, हाँ, मन की शांति के लिए, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, है ना। फिर जब ये हो जाएगा आपका, कम से कम ये 7 तो आपको याद हो जाना चाहिए। आप अगर रोज सुबह ये बोलोगे चित्तो दर्पण मार्जनम, तो फिर आपको ये 7 याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर इनको 7 को जानने के बाद भी हमारा मन नहीं लगता है, फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे नाम नाम कारी बहुधा, हे भगवान आपने सारी शक्तियों को इस अपने नामों में डाल दिया है, लेकिन मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मुझे ये पता ही नहीं चलता, मैं फिर भी रगड़ता हूँ उसे। तो फिर हम सेकंड लेवल पे आएंगे। तो पहले ये कि मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं क्यों अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, फिर क्या करने से अच्छा होगा, नेक्स्ट है क्या है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सश्नुना अमानिना मानते कीर्तनीय सदा। फिर उसके बाद कि कीर्तनीय सदा हरि करने के लिए क्या करना होगा, कोई भौतिक इच्छा नहीं करनी होगी, न धनम न जनम न सुंदरी न कविताओं द्वारा जगदीश काम है ये मम जन्मनि जन्मीश। लेकिन ये बहुत हाई स्टेज है, हम वहाँ तक नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, हम ये पहले 3 भी हमारे मन को लगाने के लिए बहुत है, और दे विल मेक अस फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, है ना। नॉर्मली हम जब करते हैं, हम करते हैं माया कॉन्शियस होता है कि नहीं, सब कुछ और ध्यान होता है, लेकिन अगर हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है तो हमें कुछ अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम सो के उठे हैं, सो के उठने के बाद बहुत सारी चीज़ें याद रहती नहीं है, हम फिजिकली तो कर लेंगे लेकिन मन नहीं है, ठीक है। क्यों बात आई थी ये, क्योंकि भगवान ने बोला था कि ज्ञानी, मैं ज्ञानी को पसंद करता हूँ सबसे ज़्यादा। आप शीला प्रभुपाद बताएंगे कि ज्ञानी, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी ही सबसे अच्छा भक्त है, ठीक है। तो ये उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए कि जो भी हम पढ़ेंगे सुनेंगे बोलेंगे वो हम अपने जीवन में उतार सकें और किसी और के जीवन में भी उतारने का हमें लाभ प्राप्त। तो हमने यहाँ तक कर लिया 17वें तक, 18वां भी कर लिया था। 18वां हो गया। हाँ, तो इसी में बोलते हैं श्रील प्रभुपाद कि ऐसा नहीं है, तात्पर्य में आइए, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं। तो ज्ञान का मतलब क्या है? भक्ति वैभव करेंगे, फिर भक्ति वेदांत करेंगे, फिर भक्ति सार्वभौम करेंगे, ये सब ज्ञानी होगा। कौन ज्ञानी है बताइए? जो भगवान को जानता। वेदों का सार क्या है? कि कृष्ण ही भगवान है। अगर कोई ये जानता है तो उसे सर्वोत्तम ज्ञान। ठीक है, बाकी सारी जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे भगवद गीता पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इस ज्ञान को और सुदृढ़ करने के लिए, है ना। हो सकता है कि खाली हमें अभी केवल इस तरह से पता है कि किसी ने बताया है, क्यों फिर कोई नेक्स्ट ये भी बोल सकता है ना, क्यों कृष्ण ही भगवान है। नेक्स्ट प्रश्न ये भी आ सकता है ना, कृष्ण भगवान है आपने बोला किसी, वो कहेगा क्यों भगवान है? आप क्या बताओगे? रंजित माता जी क्या बोलोगे उसको? हाँ, तो 6 ऐश्वर्य जो भगवान में होते हैं वो और किसी में संपूर्ण रूप से और एक साथ नहीं होते। माता जी ने बड़ा अच्छा बताया। या फिर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो इसमें बताया श्री भगवान वाच, तो ये बहुत लोग मानते हैं भगवत गीता को, है ना। तो क्योंकि हम भगवत गीता करते हैं तो हमारे पास एक और आया था कि इसमें बताया गया कि कृष्ण भगवान है। तो जब हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उससे क्या होता है? हमारी जो श्रद्धा है, जो हमें पता चला है, उसको और हम गूढ़ करते हैं। लेकिन ज्ञान तो यही है, भगवान कृष्ण है, मैं उनका अंश हूँ, मेरा कर्तव्य उनकी सेवा करना, ये परम ज्ञान है। ठीक है, प्रकृति उनके द्वारा बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है? मेरी इच्छाओं को पूर्ति के लिए बनाई गई है। उनके द्वारा कंट्रोल्ड है वो भी और मैं भी, है ना। और इससे फिर ना ज्ञान का विस्तार होता जाता है। ये सब किस लिए है? सारा कुछ करने के लिए कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सब कुछ इसी के लिए। जो भी हम कर रहे हैं इसी चीज के लिए है कि कृष्ण भगवान है, मेरा उनसे संबंध है, उसको मुझे उजागर कर। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि भैया जो भक्ति वेदांत कर लिया, भक्ति सार्वभौम कर लिया, वही सबसे बड़ा भक्त है। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उसे रियलाइजेशन ना हो, खाली उसने लिटरेरी तौर पे मतलब पढ़ लिया, साहित्य के हिसाब से पढ़ लिया। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे हो सकता है कोई पीएचडी हो
भगवत गीता में PhD है, हो सकता है, लेकिन वो भक्त ना हो, जप नहीं करता हो, तो वो ज्ञानी नहीं है। वो क्या है? जिज्ञासु है ना? तो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कौन है? जो ये जानता है कि भगवान कृष्ण है और मेरा उनसे संबंध। तो यहां तक हो गया था। अब आगे भगवान बता रहे हैं 19वें में कि क्यों ज्ञानी उन्हें पसंद है, क्योंकि ऐसा ज्ञानी होना बहुत मुश्किल है। मेरे पीछे तो बहुनाम जन्मनामन्ते नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुलभः। पढ़िए गुरु श्लोक की बात की जाए। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है और मुझमें समस्त कारणों का कारण जानते हुए शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हाँ, वासुदेवः सर्वमिति के कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा जो जानता है वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है आप बताओ अमित प्रभु जी बताओ कैसे दुर्लभ है? तो जी हर कोई मतलब ये जानता है कि मैं कंट्रोल करता हूँ। मतलब एक लेवल पे कंट्रोलर के लेवल पे अगर हम देखें तो मैं घर का कंट्रोलर हूँ, हाँ। मेरे ऊपर मेरा बॉस कंट्रोलर है ऑफिस में, बट किसी को ये नहीं पता कि अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है। वो तो भगवान तो है। अगर उसको पता चल जाता है मतलब वो एक हाँ। परफेक्शन लेवल है। तो जैसे प्रभु जी सही बता रहे हैं कि जैसे हम लोग भक्त हैं, हमें पता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, लेकिन अगर हम अपने आचरण में देखें तो क्या घर पे या ऑफिस में या बाहर गाड़ी चलाते हुए हम इसको महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना? तो बहुत ही मुश्किल है। और कहते हैं लेकिन अगर उस तरह से देखें कि भैया कितने लोग कम से कम क्लास में आ रहे हैं, या कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, या कितने लोग हरे कृष्णा मंत्र कर रहे हैं। जैसे एक भक्त था, एक मेरे को बिजनेस में मेरे मिला, मेरा ऑफिस में आया था, 16 माला करता था वो। तो मैंने कहा भाई 16 माला करते हो तो इस्कॉन आया करो, हमारी क्लासेस चलती। नहीं भाई इतना बहुत है, मुझे भगवान, मैं 16 माला करता हूँ, 2 घंटे लगाता हूँ और भगवान से जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाता है, बस इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। लेकिन वो भी ज्ञानी है, उसे पता है, लेकिन ज्ञान का स्तर अलग अलग है। अब उस ज्ञानी की ग्रेडेशन है। वो ज्ञानी क्या है? मेरा भगवान के साथ संबंध है और मुझे ज्ञान से कुछ, भगवान से कुछ प्राप्त हो सकता है, बस यहीं तक मैं सीमित हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं बढ़ूँगा। अब दूसरा आ गया कि नहीं मुझे पता चल गया, मैं जाऊँगा तो मुझे और पता चलेगा, जो मेरी इंद्र तृप्ति की इच्छा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी भगवान के विषय में सुनने से। तो इसलिए हम फिर क्लास में आते हैं। फिर अब जो ये प्रोसेस है यहाँ से, ये अपने आप में इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जितनी शिद्दत से, जितनी अच्छे से हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, उतने अच्छे से हम, या जितने अच्छे से हम जप करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने अच्छे से हमारा जप होगा और जितने अच्छे से हम इंस्ट्रक्शंस को पकड़ेंगे कि भाई उसमें कहीं भी कोई लैप्स ना रहे, तो फिर क्या होगा, हमारी जो प्रगति है वो बहुत धीरे धीरे हो जाएगी और हम बहुत जल्दी वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ की स्थिति पे, बहुनाम जन्म नाम, बहुत जन्म लग जाते हैं इसमें, है ना? श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं इसी जन्म में पार हो जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर इसका मतलब है हमें जब बहुत अच्छे से करना होगा और सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से करना होगा, है ना? अब जैसे मैं, स्टीवन प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी, तो मतलब ऑलमोस्ट अपने लास्ट पड़ाव में है ना, लगभग मतलब 50-55 के उसमें है। तो हमारे पास बहुत कम क्या कहते हैं टाइम है, लेकिन जिनके पास टाइम है क्या वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं? मुझे लगता है बहुत टाइम है। हाँ बहुत टाइम है वो इस तरह से। तो ऐसे ही है ना, जैसे सतोगुण वाला इस चीज़ में रहता है कि सब कुछ सुख तो है, क्यों आगे के बढ़े। तो ऐसे ही जिसके पास टाइम रहता है वो सोचता है मेरे पास टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम नहीं होता वो सोचता है मेरे पास टाइम नहीं है। इसी में द्वंद्व में उलझ के रह जाता है। ये भी आएगा आगे, बहुत ही जगत में द्वंद्व रहेंगे,
तो हमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी, जप अच्छे से करना पड़ेगा और जो इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं उनको बहुत अच्छे से पालन करना पड़ेगा। 4 नियम का पालन, सेवाएं करनी चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, जितनी भी पॉसिबल हो। तो ये करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे महात्मा सुदुर्लभा बन जाएंगे। पढ़िए प्रभु जी इसका तात्पर्य। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के क्रम में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इसी भक्ति से का विधान होता है। हाँ, 1 मिनट। हम जब करते हैं ना तो हमें ये ध्यान नहीं रहता कि भगवान कितने विशेष हैं। अब देखो श्री प्रभुपाद कितना प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जब हम जप करते हैं तो हम निर्विशेषवादी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि कृष्ण विशेष है या उनका ये रूप है या उनका गुण है, उनका मतलब वो हमें ये नाम, हमें ये सातों चीज़ें दे सकता है। हम भूल जाते हैं। क्यों? किसी तरह से ये कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब क्या है? मेरे को आनंद नहीं आ रहा। कौन विशेष है? मैं विशेष हूँ, भगवान निर्विशेष है। इसी को निर्विशेषवादी कहते हैं। जो निर्विशेषवादी एक्चुअल होता है वो भी ऐसे ही होता है। उसकी क्या इच्छा होती है कि भैया मैं ये शरीर से थक गया हूँ, अब मैं ये दोबारा शरीर नहीं चाहता, मैं कष्ट नहीं चाहता। तो उसकी इच्छा ये है, हालांकि वो बहुत तप कर रहा होता है ना। हो सकता है वो एक ही टाइम खाता हो, है ना, बहुत तपस्याएं कर रहा हो, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। और हम भी भगवान की सेवा नहीं करना चाहते जब के दौरान। क्यों रश्मि माता जी? होता है ना ऐसा, भूल जाते हैं। मेरे साथ तो होता है, भूल जाते हैं भगवान विशेष है। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब कोई भौतिकता का परित्याग करता है, भक्ति करता है, तो वो सबसे पहले निर्विशेषवाद में आता है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मैं अपने जीवन से तो बिल्कुल इसको देख पाता हूँ। इनका जब वैसा नहीं होता है तो सहमत ना हो शायद, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों का जब ऐसा होता है तो निर्विशेषवाद की ओर झुकाव हो सकता है। अगर मुझे समझे क्या? मुझे अपने बड़ी क्लोजनेस होती है, मतलब जैसे स्टार्टिंग में जब उनको कुछ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब हम जब करते हैं तो हम भी निर्विशेषवादी होते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कैसे? मतलब भगवान को भूल जाके मतलब अपने लिए हाँ, कि भाई मेरे को आनंद नहीं आ रहा, क्यों करूँ मैं? ये आते हैं ना सवाल, 2 घंटे लगा रहा हूँ, है ना, मेरे को तो मजा नहीं है इसमें, मैं क्यों करूँ? होगा भी कुछ इससे कि नहीं होगा? ऐसे प्रश्न आते हैं ना। तो मैं निर्विशेषवादी हो गया उस टाइम पे। मैं भक्ति में आ तो गया, सुन लिया, कर भी रहा हूँ, लेकिन निर्विशेष। पढ़िए आगे। किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति विधान। तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि भैया नहीं, ये मेरे आनंद के लिए नहीं है, इसको क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, कोई एफर्ट करनी पड़ेगी। मुझे याद करना पड़ेगा कि भगवान का नाम मेरे को ये लाभ दे सकता है, भगवान के ये गुण होते हैं, है ना, भगवान का ऐसा ऐसा रूप होता है। ठीक बात समझ में आ रही है? तो भक्ति में कुछ कार्य करने होते हैं, ऑटोमेटेड भक्ति नहीं है। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम भौतिक जगत में जो कार्य रोज करते हैं उसमें क्या हो जाते हैं हम दक्ष होते हैं। हमारे बाएं हाथ, कृष्ण ने बाएं हाथ पे उठाया था, हमारे भी बाएं हाथ का खेल हो जाता है भौतिक जगत में, होता है कि नहीं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं सोचता तो ना हूँ आज की डेट में, या मैं अपने बिजनेस में कुछ काम करता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भक्ति में वैसा नहीं है। आप रोज 16 माला रगड़ोगे और उसी स्तर पे रहोगे जीवन भर। ऐसा नहीं है कि कभी इतना फ्लुएंट, मतलब होगा वो स्तर, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में तो ऐसा नहीं है कि आपने
चालू की और 16 माला अपने आप पूरी हो गई, बिना आपका परेशानी हुई। तो क्योंकि ये क्या है, अलग डायमेंशन पे है भक्ति जो है, वो अलग डायमेंशन पे है ना, इसी से हम बोल सकते हैं। कहते हैं ना भक्ति अलग डायमेंशन पे है। क्या समझ में आता है इससे आपको? महाराज बोलते हैं कि जैसे भक्ति इस लोक की नहीं है, हैं? परलोक की है। हाँ, परलोक की इस है, वजह से हम वो इस जगत की है ही नहीं। इस वजह से आप समझ रहे हो? इस जगत में जो भी चीजें हम देखते हैं उससे भक्ति का कोई लेने देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो पारलौकिक है, अलग डायमेंशन है उसका। अब वो डायमेंशन हमने देखी नहीं, तो क्या होता है, हम इससे उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं तो रोज सब्जी बहुत अच्छे से बनाती हूँ, तो मेरे को तो पता नहीं चलता, या मैं अपना जो भी है, मैं गाड़ी बहुत अच्छे से चलाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता, तो सब आराम से हो जाता। तो अब ये जप अच्छे से क्यों नहीं हो रहा, अपने आप क्यों नहीं हो रहा? यही हमारा भाव रहता है। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भक्ति अलग डायमेंशन पे है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं उसमें कार्य करने पड़ते हैं, उसमें एफर्ट डालने पड़ते हैं। हमें अपना दिमाग, मन, कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को वहाँ पे लाना पड़ेगा। भौतिक जगत में क्या होता है, मनसा वाचा कर्मणा नहीं होता, बाद में क्या होता है, खाली कर्मणा रह जाता है। न तो हमारा मन उसमें रहता, ना बातचीत रहती है, केवल क्या रहता है, फिजिकली हम। रजनी माता जी, जैसे आप घर में कुछ काम करते होगी तो हर चीज़ तो आपके अटेंशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना, उसमें हो रहा है, बस काम हो रहा है ना। जैसे सौरभ प्रभु जी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो अब इधर क्लिक मारा, AI से ले लिया, उधर से उन्हें पता है क्या क्या करना है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर बहुत लोग आपके लिए काम करने लगे हैं तो यू डोंट हैव टू पुट इन योर माइंड, है ना। तो क्या हो जाता है, बहुत अब ऐसा नहीं है, मैं जब करने के लिए इनको नहीं बोल सकता कि मेरे बदले जब करो, या मैं किसी को हायर नहीं कर सकता, कम एंड डू जपा फॉर मी, ये तो मेरे को ही करना। करोड़पति होगा, अरबपति होगा, कितना ही खुद ही करना पड़ेगा भाई, है ना, इसको कोई नहीं बोल सकता। मैं कई बार इनको कहता हूँ मेरे लिए भी कर दो लेकिन होगा नहीं, खुद ही करना, एफर्ट खुद ही डालना, है ना। बढ़िया। इसमें ना एक चीज़ और भी ऐड है, जैसे ना जपा करने से पहले ना जो हम क्रिया करते हैं तो उस समय लेक्चर लगा लेते हैं, तो उसमें एक मतलब कंक्लूजन जो निकालते हैं कि आज के लेक्चर से ये चीज़ मिली है, तो उसको जब के समय वो बैक एंड माइंड में जो अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको रिमाइंड करते हैं चीज़ को। बिल्कुल, अगर ये आप कर सकते हो तो ये बेस्ट है, जब से पहले आप अगर सुन सको। लेकिन क्योंकि सुबह होती है तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो बाथरूम में ले जाता हूँ अपना फ़ोन, वहाँ पे जाके सुनता हूँ। तो अगर ये कर सको तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि याद दिलाने के लिए आपको श्रवण करना पड़ता। रात भर सोए हो, रात में सोने से पहले पता नहीं क्या क्या किया है, मोबाइल ये वो, तो कृष्ण कहाँ से आएगा ध्यान, बहुत मुश्किल है। तो या तो कोई जपा का छोटा सा क्लिप लगा लिया, रुक्मिणी कृष्णा प्रभु जी के बहुत सारे ऐसे वो हैं जपा टॉक्स, तो उससे कर सकते हैं, प्रभुपाद का लगा सकते हैं, या फिर अपने पास कोई नोट लिख लिया, सुबह उसको पढ़ लिया। लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, कार्य करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। रात में आपने बना लिया मैं ये नोट पढ़ के तब मैं जपा शुरू करूँ, दैट इज आल्सो। अफर्मेशंस भी देते हैं, मतलब मुंबई के लोग ना थोड़ा एग्रेसिव करते हैं, तो उठते ही उनके आगे ना अफर्मेशन 10 आप उसको पढ़ के स्टार्ट करो कृष्ण। ट्रू, बिल्कुल सही है। कोट पढ़ सकते हैं, कोट पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कोट पढ़ने के लिए आपके पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। वो होगा तब जब आप पहले दिन तैयारी करोगे। तो रात में सोने से पहले अगर ये तैयारी कर लो तो सबसे बेस्ट है, आई थिंक। मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये, लेकिन मुझे लगता है ये करेंगे तो बहुत अच्छा हो। लेकिन मैं ये जरूर करता हूँ कि सुबह उठ के कुछ सुन लूँ, या फिर मैं चित्तोदर्पण मार्जन जो मैंने सुना हुआ है उसको याद करूँ कि भैया ये इस काम के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर, ठीक है ना। मुझे कोर्स कर रहे थे तो उसमें एक कोकोनोमो टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने इस जीवन में बहुत से पाप किए और हर किसी के अपराध किया, जैसे थोड़ी भक्ति भी क्षीण होती है, तो उसमें जनरली बोलते हैं कि
आप ना उसके लिए सॉरी मांगो मन में, इससे वो लगती है और वो आपको माफ़ कर देगा। मतलब टैक्टिस है ये, मतलब बेसिक मैनिफेस्टेशन की। तो उसमें ना जो कृष्णा कॉन्शियस हरे कृष्णा टीवी वाले कराते हैं, बोलते हैं कि आप कृष्णा को याद करो क्योंकि भगवान तो सर्वसर्व है। अगर आप उनसे बोलो कि भाई कृष्णा, जैसे मैं मतलब उस चीज़ को करता हूँ कि कृष्णा आई एम सॉरी, मतलब कि मैं आपसे मतलब उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ और मैं बहुत आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ हो गई। तो सही है, ये ऐसा भी चीज़- कर सकते हैं। तो प्रेयर ही करनी है हमें। तो जैसे मेरा मन भागता है, जैसे ब्रज बिहारी प्रभु जी बताया, मेरा मन भागता है, तो एक तो ये है कि मैं परेशान हो जाऊँ कि मेरा मन भाग रहा है। दूसरा क्या है, मैं प्रेयर फुल मोड में आ जाऊँ, हे भगवान ये मन मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूँ, और हो भी नहीं सकता क्योंकि ये तो आपकी शक्ति है। तो मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, ये मन नहीं है, तो अब आप देख लो जो करना है। मैं तो एकदम से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाते। तो वही प्रभु जी बता रहे कि हमें प्रेफुल मूड में रहना है ना, और ये तब होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी अनुभूति, हाँ इसकी अनुभूति होने पर भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। हाँ, उनकी जब डेली ये करेंगे और इसका पालन करेंगे तो हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे। ठीक है, इस अवसर पर वह समझ जाता है कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है और वही अब देखिए, हाँ एक मिनट, तो अब मैं रोज जपा कर रहा हूँ, मैं रोज चित्तो दर्पण याद कर रहा हूँ, मैं रोज नाम नामकारी याद कर रहा हूँ, मैं भगवान के बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम सब याद कर रहा हूँ, फिर भी मन भागता है। तो फिर मुझे क्या पता चलेगा, नहीं भैया मेरे प्रयासों से कुछ होगा नहीं, ये भगवान की कृपा से ही हो। तो फिर मैं क्या हूँ, मैं भगवान के प्रति और सरेंडर हो जाऊँ, फिर मैं भगवान से और कृपा की याचना करूँ। भगवान कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सभी कारणों के कारण हैं। आगे, और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है और वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेव में ही व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्रदान होती है। ऐसा शरणागत महात्मा दुर्लभ है। हाँ तो अभी मेरे को ये बताइए, इस जब से हमने ये पढ़ा, इसकी अनुभूति होने पर यहाँ से लेके और महात्मा दुर्लभ है तक उसके साथ में क्या हुआ? शरणागति हुई और कृपा की याचना कर रहा है, और उसे और पता उसको चला कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। पता चल गया मतलब क्या है? उसे ये पता चला कि भौतिक जगत विकृत प्रतिबिंब है। हाँ, पता चला से बिल्कुल सही है। पता चला से मतलब क्या है? उसे क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो धीरे धीरे ज्ञान ऐसे बढ़ता है। अभी जो हमने ज्ञान है ना, वो ना खाली सुना है, कृष्ण भगवान है जी, ठीक है जी, क्या करना है नेक्स्ट? जप करना है, ठीक है जी, जप करना है। लेकिन जब ये जप करेंगे, जब हमारे पे कंट्रोल नहीं होगा माइंड, और फिर हम भगवान से याचना करेंगे, फिर हमें धीरे धीरे ये सारी रियलाइजेशन होंगी, है ना, तब जाके क्या होगा? तब हमें ज्ञान होगा रियली में कि रियल ज्ञान क्या है। ये सब तो है कि भैया सब कुछ भगवान की कृपा पे निर्भर है, ये भी ज्ञान का हिस्सा है ना। जैसे हमने भगवद गीता 6 अध्याय में पढ़ा था ना कि जब कोई बहुत अच्छा योगी होता है उसकी 3 तरह की रियलाइजेशन होती है। पहले क्या है? पहली रियलाइजेशन क्या है? वो अपनी आत्मा को देख पाता है। दूसरी रियलाइजेशन क्या है? वो परमात्मा को देख पाता है। और तीसरी रियलाइजेशन कृष्ण क्या कहते हैं? वो सब जगह मुझको देखता है। फिर ऐसे ही जो भक्ति योगी है वो ये स्टेज, जैसे हम भक्ति योगी हैं और हमारा एक पर्टिकुलर तरीका है, हम जप करते हैं, तो उस जप के दौरान जब हमें ये रियलाइजेशन आएंगे कि देखो मैं कितने, पहला तो रियलाइजेशन ये आएगा मैं कितना गधा हूँ कि मैं रोज़ 2 घंटे लगाता हूँ और इस बदतमीजी से करता हूँ, ये रियलाइजेशन होगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वो ढूंढेगा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, तो वो याद करेगा कुछ, और फिर उसके बाद उसे रियलाइजेशन होगी कि मैं कितना भी कर लूँ है ना, ये तो भगवान कृष्ण की कृपा पर ही निर्भर है, और तब मैं पूरी तरह से भगवान को शरणागत होने के तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो ये ज्ञान है।
तो ये ज्ञान के स्तर है, ठीक है। और फिर ये बताया है आगे, नीचे से पढ़िए, जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो ये जीवन है। इस प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण इस समस्त पदार्थों से मोह सकता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आने की शक्तियाँ हैं, किंतु यह भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अंततः भगवान पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवद गीता 7.17 तथा 11। तो मतलब बेसिकली कि भाई उसे ये पता चलता है कि इस श्लोक से कोट कर रहे हैं कि सबका मूल कौन है, भगवान ही है। तो फिर जब भगवान कह रहे हैं कि भाई ये 4 प्रकार के भक्त लोग मेरी शरण में आते हैं, तो फिर लोग दूसरे देवताओं की शरण क्यों ग्रहण करते हैं, प्रश्न उठ सकता है ना। अर्जुन ने भी हो सकता है पूछा हो, तो भाई सारे लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते। लोग सूर्य देवता की शरण में क्यों जाते हैं, लक्ष्मी माता की शरण में क्यों जाते हैं, दुर्गा देवी की शरण में क्यों जाते हैं। तो भगवान ये वाला श्लोक बोलते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। कामैस्तैस्तैर्हृद्ज्ञाना कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय तं नियमतः आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। प्रकृत्या नियता स्वया। ऋषि माता जी बता बोलिए जिनको इसका। वाच्य कीजिए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हाँ, अभी देखिए जो 20 से लेके 26 तक हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें यही बताएंगे कि लोग भगवान की शरण में क्यों नहीं आते। तो 2 प्रकार के लोग हैं, पहले तो बता दिया 4, मूढ़ा, माया, प्रज्ञाना और क्या, नराधमा और आसुर। लेकिन कुछ लोग ये चारों नहीं भी हैं, तो या तो अल्पज्ञ हैं या फिर बुद्धि है ही नहीं। तो ये 2 प्रकार के लोगों के बारे में हम बताएंगे। और हाँ, कि देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं। अब देखो हमारे में अंतर है, क्या हम देवताओं की शरण में जा रहे हैं आज की डेट में? जा रहे हैं लक्ष्मी माता जी? आप भगवान शंकर से कुछ मांगती हो? अब तो नहीं जाते, नहीं मांगती हो? कुछ भी नहीं मांगती हो? अब नहीं जाते फिर। अच्छा, नहीं जाते। कोई और? सूरज देवता को जल चढ़ाते हैं। सूरज देवता को जल चढ़ाते हैं, ओके, ठीक बात है। जैसे योगा करते हैं तो उसमें भी लास्ट में सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, सूर्य प्रणाम होता है, उसमें आ जाता है। हाँ, प्रभु जी जाते हैं, तेरस पर गए थे, शिव जी के मंदिर जल चढ़ाते। शिवरात्रि के दिन। तो आपने क्या मांगा उस दिन भगवान शिव से? भक्ति मांगी। ओह वेरी नाइस। माता जी के लिए बोलिए हरि बोल, हरि बोल। तो शिव जी फर्स्ट वैष्णव थे ना, हाँ जी, फर्स्ट वैष्णव, हाँ, तो वो भी तो उसी लाइन में उसी लाइन में है। तो क्यों नहीं जाना चाहिए फिर शिव जी की शरण में हमको? भाई वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो शिव जी की शरण में क्यों नहीं जाना चाहिए हमको? हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए ना, ओम नमः शिवाय भी करना चाहिए, क्यों नहीं करते हम? कोई आपसे पूछ सकता है ना ये कि भाई आप कहते हो, आप ही कहते हो ना, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, मतलब वैष्णव में सबसे ऊपर शंभु है। तो फिर आप उनकी पूजा क्यों नहीं करते हो? जब माता जी गई थी तो भक्ति मांगी उन्होंने, तो आप भी जाओ भक्ति मांग लो उनसे, क्यों नहीं कर मांगते? हाँ, मैंने किसी आई थिंक आईडीसी में ये चीज़ सुनी थी कि जैसे वैष्णवान यथा शंभु, अगर वो वैष्णव है तो उन्हें खुद प्रसन्नता नहीं होगी कि लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, जबकि भगवान की पूजा करनी चाहिए भगवान मान के। एक बात है, ठीक बात है, ये सही है। अन्य देवताओं को भी नहीं होती है, किन्हीं को भी नहीं होती है। ये अभी आएगा, अन्य देवताओं को भी नहीं होती है। तो हम उनके पास कैसे जा सकते हैं? अभी आएगा आगे, तो उसको हम पढ़ लेते हैं, अभी आएंगे। पढ़िए माता जी। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कर्म धुल नहीं जाता, तब तक
से स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंग प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। हाँ, अब सुनिए, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी, ये हमारी स्थिति है आज की डेट, लेकिन भगवान की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो वो क्या है, भौतिक माया द्वारा प्रभावित नहीं होते। अब ऐसा तो है नहीं कि 100% नहीं होते, जितना हम भगवान को सरेंडर करते हैं ये यथा मात्र, उतना ही भौतिक माया हमें प्रभावित करते हैं। यस मैम। क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते चूंकि वह सही उद्देश्य की ओर, अगर मान लो कोई भगवान शंकर के पास जा रहा है, मुझे बहुत सुंदर, मुझे बहुत बल चाहिए या बहुत सुंदर पत्नी चाहिए, तो क्या होगा, वो क्या हो गया, वो उद्देश्य ही गलत हो गया। लेकिन जैसे माता जी बता रही हैं, माता जी ने जल चढ़ाया और कहा कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, प्रणाम किया और कहा कि मुझे और कृष्ण की भक्ति में लगाए, मैं बहुत अच्छे से सेवा कर सकूं, भक्तों की सेवा कर सकूं, अपने परिवार के लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए सेवा कर सकूं और मेरी भक्ति में भी आगे बढ़, तो ये क्या होगा, ये सही उद्देश्य होगा। पढ़िए मतलब, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो शीघ्र ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भगवान के तरफ आए हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में 2:3-10 में कहा गया, मेरे पीछे दोहराइए, अकामः सर्व कामो वा कामः सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारधि। मोक्ष कामा उदारधि। क्या करना है, तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यजेत पुरुषं परम। पढ़िए माता जी। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं के अविरत पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। जैसे दुर्गा मैया के पास जाते हैं, क्या काय के लिए जाते हैं, शिव जी के पास क्यों जाते हैं? दुर्गा मैया से नहीं 16 सोमवार करती हैं माताएं, उन्हें पति चाहिए होता है सुंदर अच्छा पति, और 16 और दुर्गा मैया के 9 दिन के व्रत क्यों रखते हैं? जो भी मन इच्छाएं होती हैं या फिर सुंदर पत्नी चाहिए होती है, इसके लिए भी जाते हैं दुर्गा मैया। हाँ, सुख समृद्धि का हाँ। और उन्हें लगता है कि इसके लिए भगवान सबसे श्रेष्ठ है। भगवान से ये देवता श्रेष्ठ है। तो पूरी तरह से अल्पज्ञ है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अल्पज्ञ, उन्हें पता ही नहीं है। जैसे कौन बोल रहा था कि भगवान प्रसन्न नहीं होते, शिव जी भी प्रसन्न नहीं होंगे। ये कि भाई मेरे शिव जी प्रसन्न होंगे अगर उन्हें जाके वैष्णव की तरह पूजा करेंगे। शिव जी उस तरह से प्रसन्न नहीं होंगे कि आप ही भगवान, तो तब वो प्रसन्न नहीं होंगे। पढ़िए माता जी आगे। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले कृष्णा एकले ईश्वर कृष्ण आज सब वृत्य मतलब दास। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। उसी से संतुष्ट रहता है। तो देखिए, अगर उद्देश्य सही नहीं हो तो क्या होता है? ठीक है, उदाहरण आपको दे रहा हूँ शास्त्रों से।
आपने वो शमंतक मणि वाला सुना है? पिछली बार भी शायद बताया था मैंने, नहीं। शमंतक मणि वाले में प्रसंग में क्या होता है कि वो जो सत्राजित है, देखो भगवान वहाँ उपस्थित है द्वारका में, उनके उपस्थित रहते हुए भी उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, सूर्यदेव को, हाँ भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। सूर्यदेव से मणि मिल गई, क्यों प्रसन्न किया? कि मुझे शरीर अच्छा मिल जाए, पैसा, मणि मिल गई। उस मणि से रोज टनों सोना निकलता था, उस टनों सोना से उसको बहुत वैभव मिल गया, उसका नाम होने लगा, और वो यहाँ गले में पहन के घूमता था। उसको उस पहनने से क्या हुआ कि लोगों को ईर्ष्या होने लगी उससे, है ना। भगवान कृष्ण ने भी उसको बोला कि भाई ये जो है ना, क्योंकि इस राज्य की सबसे उत्तम वस्तु है, तो ये राजा के पास होनी चाहिए। अपने लिए नहीं मांगी उन्होंने मांगी थी राजा के लिए, द्वारका का जो भी राजा है उग्रसेन महाराज, कि उनके लिए होनी चाहिए। तो नहीं, मैं कैसे दे दूँ भाई आपको, मेरा है, मैंने तपस्या की है। तो दोनों प्रिंसिपल खत्म हो गए, एक तो उद्देश्य सही नहीं हुआ, और जो भगवान को अर्पित करनी चाहिए जो बेस्ट चीज, वो भी नहीं करी। तो क्या हुआ, एक दिन चोर आए, उसको मार दिया। मेरे को अच्छे से याद नहीं है क्या क्या ऐसे। रसेन जी पहन के गया था तो शेर ने उसको मारा। हाँ, वो सब जंगल गया था, उसका छोटा भाई पहन के। हाँ। कि कृष्ण ने आपसे मांगे, इसको मैं रख लेता। हाँ, यस यस यस। तो उसका छोटा भाई जंगल गया, उसने उसको मार दिया शेर ने। शेर उसको लेके कहीं चला गया। जामन जी ने उनको मार के, जामन जी ने अपने बच्चे को, हाँ, अपने बच्चे को दे दिया। इधर उसने, क्योंकि कृष्ण ने मांगी थी, तो क्या कृष्ण का नाम लगा दिया, है ना, यही हुआ था ना। तो भाई मर गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चोर डाकू आते, जब वो मिल जाती है ना, तो भी ये होता है कि चोर डाकू आके सत्राजित को मार देते हैं, है ना। तो कहना कि अगर उद्देश्य सही नहीं हो तो क्या होता है, अगर देवताओं से कोई वरदान मिल भी गया तो क्या हुआ, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर उद्देश्य सही नहीं भी है, मान लो, और अगर भगवान के पास गए तो भी क्या होगा, लाभ होगा। बताओ, कोई उदाहरण बताइए। ध्रुव महाराज क्या मांगने गए थे, उद्देश्य सही नहीं था ना, वैभव चाहिए भाई, मेरे पितामह से भी बड़ा राज्य है। लेकिन क्यों, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करी, तो जो उद्देश्य था वो सही नहीं था, भावना सही नहीं थी। लेकिन वो भावना जो है वो, क्योंकि भगवान की भक्ति करी थी, उससे वो भावना प्यूरिफाई हो गई। जब भगवान ने दर्शन दिए तो उन्हें लगा कि मैंने ये क्या मांग लिया, और उसके बाद भगवान ने बोला कि ये मैं सब दूंगा तेरे को, 36,000 वर्ष का राज्य, तेरी माता की मृत्यु हो जाए, तेरे भाई की मृत्यु हो जाएगी, जंगल में जाएगा, उसके विरह में तेरी माता का भी देहांत हो जाएगा। तो ये तीनों वर मिले उसको, ध्रुव महाराज को। लेकिन इसके साथ भगवान ने ये भी बोला कि तुम्हारी कभी भी तुम इस भौतिक वैभव से प्रभावित नहीं होगे, हमेशा कृष्णा कॉन्शियस करो, तो भावना भी शुद्ध हो जाती है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर कोई किसी और देवता से मांग रहा है, आप बोल सकते हो कि आप भगवान से मांगो, ये आपका सब बढ़िया होगा, ऑल ऑस्पिशियस। मान लो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसके लिए ऑस्पिशियस है। हमें डर लगता है ना कि हमने किसी को बोल दिया, उसको नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर मैं क्या जवाब दूंगा उसको, फिर हम क्या जवाब दें, वो वाला गाना गाना पड़ेगा। तो वो सही है, उसको अगर नहीं भी मिला तो भी उसके लिए, ध्रुव महाराज को मिला क्योंकि ध्रुव महाराज को प्यूरिफाई कर दिया भगवान ने, है ना, इसलिए दे दिया भगवान कि इसको कुछ भी दे दो, ये झेल लेगा। लेकिन अगर मान लो जब तक प्यूरिफाइड नहीं है व्यक्ति, मान लो कोई प्यूरिफाइड नहीं है, सब अच्छे से कर रहा है, मंदिर का प्रेसिडेंट बन जाए, उत्पात मचा देगा वो, है ना। प्यूरिफाई होना पड़ेगा, उस पोजीशन पे करना पड़ेगा उसको, वो सारी चीज़ें। अभी आप देखो, आप लोग मतलब आई एम सरप्राइज क्यों नहीं आए। अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आते, आप देखते, मतलब मैं तो ना नतमस्तक हो गया अपने ब्रह्मचारी का।
उन्होंने दे रिकग्नाइज्ड एवरी सर्विस, एवरी पर्सन, कि भैया ये सेवा करिए, इसने ये सेवा करिए, इसने ये सेवा करिए। आप में से कोई नहीं आया, मतलब कोई कारण, मतलब मेरे को कारण समझ में नहीं आया। दिन का प्रोग्राम था, बताओ 11 से 1, इतना कंफर्टेबल था, नोबडी वाज देयर। और हाँ, आप आए थे, सर्वप्रभु जी तो थे ही। मतलब आप देखो, मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा पीछे कई बार भगवत गीता का प्रोग्राम हुआ और उसमें हमें अवार्ड नहीं मिलता, हमारा सबसे लास्ट में आता है, तो हमारा मनोबल नीचा हो सकता है। लेकिन कुंती महारानी कहती है एक श्लोक में कि जो दूसरे को भक्ति करते हुए, देखते हुए, आगे बढ़ते हुए देखते हुए प्रसन्न होता है, उसको भी भगवान के चरण बहुत शीघ्रता से ही प्राप्त हो जाते हैं। और हमें ऐसे भी सोचना चाहिए, अर्जुन युद्ध लड़ रहा था, उनकी पताका पे हनुमान जी थे, तो हनुमान जी लड़ते तो सबको खत्म कर देते, तो क्यों नहीं हनुमान जी लड़े? क्यों नहीं लड़े सौरभ जी? झंडे में ही क्यों बैठे रहे? जाके मारते सबको। दूसरों को शेयर देना। ओके, और कोई सोचिए। मुझे उनके जब कंपैटिव कोई वहाँ पे युद्ध हुई था तो वो बल देने के लिए आए थे भगवान की शरण के साथ। ओके, और कोई सोचिए, मतलब क्या ऐसा था कि वो नहीं आए, नीचे उतरे, उन्होंने युद्ध नहीं किया, एंड ही अलाउड पांडवों को और उनकी सेना को युद्ध करने दिया, क्यों? रश्मि माता जी बताइए, आपके घर में मान लो प्रभु जी कहें कि आज मुझे भगवान की सेवा करनी है और मुझे हलवा बनाना है, तो आप क्या करोगे? मेरे लिए भी बना लो, है ना? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये किचन गंदी हो जाएगी, फैला देंगे सब कुछ, मुश्किल हो जाएगी? लगता है। फिर आप अलाउ करोगे कि नहीं करोगे? फिर भी करो। तो क्या है, उस टाइम पे पांडवों की बारी थी भगवान की सेवा करने की, है ना? तो हमें ये सोचना चाहिए, अगर कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है या किसी का बहुत ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, कृष्णा इज बिहाइंड हिम। कृष्ण ने उनको ये वो दिया है, दैट्स व्हाई ही इज ग्रोइंग। तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए, और अगर मैं ऐसे प्रसन्न हो जाऊंगा, कृष्णा विल बी मोर प्लीज्ड। और उसको तो इतने एफर्ट करने के बाद मिलेगा। मान लो कोई 3000 10,000 भगवत गीता कर ली और मैंने खाली प्रसन्न हो गया, तो आई विल गेट द सेम बेनिफिट। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? कितना आसान है, हमें खाली प्रसन्न होना है, हाउ गुड ही इज डूइंग। तो देयर इज एवरी मतलब रीजन फॉर अस टू कम टू भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, मैराथन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन इफ हमने बहुत अच्छा नहीं किया। हमारे पास खाली यही कहने से, तालियां बजाने से ये अवसर प्राप्त हो जाएगा कि हम वही लाभ प्राप्त कर लेंगे। जो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भक्ति एब्सोल्यूट है, भक्ति रिलेटिव नहीं है कि उसको तो इतना मिलेगा, हमें इतना मिलेगा। वो ताली बजाने वाले को भी उतना ही मिलेगा, गिलहरी को भी उतना ही मिला था, और हनुमान जी को भी उतना ही मिला, है ना? तो इसलिए हमें वहाँ पे होना ही चाहिए। आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड कि कोई भक्ति नहीं दिख रहा है ना? तो होने चाहिए, हमको आना चाहिए ऐसे फंक्शन में, चाहे हमारी वहाँ पे हमारा नाम ना हो। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि भाई, मतलब मेरे को भी होता है कि भाई हमने इतना करा होता, लेकिन फिर मेरे को, क्योंकि मैं इतना सुनता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, तो मेरे को इमीडिएटली ये ध्यान भी आता है कि भाई ये कृष्ण का अरेंजमेंट है। आकाश बोल, ये कृष्ण का अरेंजमेंट है उनके, हमने अपनी पारी में भी किया है। और जरूरी नहीं कि हम अपनी यही पारी होगी, हम अपनी पारी भगवान कब चाहेंगे हम हमसे करवा लेंगे, है ना? तो उस तरह से ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ कर लेते हैं, वो तो 7 बजे तक कर लेते हैं, इसके 5 मिनट लगेंगे। वो भगवत गीता में
यो यो याम तनुं भक्ता यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति श्रद्धायार्चितुम् इच्छति तस्य चलां श्रद्धां तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् तामेव विदयाम्यहम्। कोई प्रभु पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिसमें वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे जैसा चाहता है वैसा वैसा मैं कर देता हूँ। पढ़िए इसका तात्पर्य शुरुआत की जाए। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उनके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिनमें से वह अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश है हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। क्या समझ में आया क्यों भगवान ऐसा करते हैं कि किसी को अन्य देवता की पूजा करने की इच्छा है तो भगवान उसके पास भेज देते हैं, उसको उसकी भक्ति और दृढ़ कर देते हैं उसको। आपने देखा होगा हम तो कुछ तपस्या नहीं करते, लोग बाग बहुत तपस्याएं करते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। अभी 30 दिन रमजान में 30 दिन पानी तक नहीं डालते और शाम को तोड़ते हैं वो फिर। बहुत तक तो ये समझ में आया आपको कि क्यों भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि उसकी हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं उसके बीच में। फ्री विल समझ में आया सबको कि भगवान ये ऐसे नहीं है कि गन रखेंगे हमारे कान पे और कहेंगे से आई लव यू, नहीं तो तेजाब छिड़क दूंगा तेरे ऊपर। ऐसे भगवान वो क्या कहते हैं, कैसे लवर नहीं है, क्या बोलते हैं उसके लिए, क्या नाम नहीं है, क्या नाम होता है उसका, मैं भूल रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड होता है उसके लिए। ऐसे या पागल प्रेमी नहीं है कि कहें कि भैया, या वो शाहरुख खान की पिक्चर देखी थी ना आपने, देखी थी कि नहीं देखी थी कोई बात, हाँ किका का उसमें ऐसे ही होता है, वो पागल प्रेमी होता है। लेकिन भगवान पागल प्रेमी नहीं है। भगवान कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि ये स्वतः स्फूर्त प्रेम करे मुझसे। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है, वो कहता है कि नहीं स्वतः स्फूर्त प्रेम मुझे नहीं करना, अभी तो मुझे ये चाहिए, तो भाई ये चाहिए तो ये ले, फिर ये ले, फिर वैसे ऐसे। तो फ्री विल है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जीव कंट्रोल्ड है या नहीं है, एक प्रश्न है हमारी ब्राह्मण दीक्षा क्वेश्चनर में। प्रभु जी हम भी लगे हुए हैं आजकल उसको लिखने में। तो ये क्वेश्चन है उसमें कि जीव कंट्रोल्ड है या फिर फ्री है। फ्री विल है ना उसको, तो फ्री है या कंट्रोल्ड है, बताओ माता जी, कंट्रोल्ड है या फ्री है? मुझे लगता है जैसे ये कमरा है, हाँ, तो भगवान ने हमें यहाँ छोड़ा हुआ है, मतलब यहाँ फ्री विल दे रखी है, घूम लो जहाँ घूमना है, हाँ, बट उसके ऊपर कंट्रोल है, कमरे की चाबी उनके पास है, गेट वाले कंट्रोल है। हाँ, इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। इसका और अच्छा उदाहरण है कि जैसे गाय को एक खूंटे से बांध दिया जाता है, अब वो गाय उतना ही घूम सकती है जितना उस खूंटे से रस्सी बंधी हुई है लंबी। ऐसे ही हमारे साथ है, हम हर किसी को विशेष एक शरीर दे दिया। अब इस शरीर में अपनी जो शरीर की सीमाएं हैं, भाई आपने देखा हाई जंपर इतना जंप कर सकता है टेढ़े मेढ़े होके भी, है ना, उतना ही कर सकता है ना, यूं जाता है और यूं करके आता है।
1.9 मीटर्स बस हो गया, ये ज़्यादा नहीं कर सकता, तो लिमिटेशन हो गई उसकी। तो इसका मतलब है कि somebody इज कंट्रोलिंग, है कि नहीं? तो वो एक श्लोक भी आता है कि वो भगवत गीता में ही है, उपदृष्टा अनुमंता चा, कि भगवान जो है परमात्मा रूप में रहते हैं और उपदृष्टा है, साक्षी है, और अनुमंता कि जो वो चाहता है उसको किस तरह से उसको फैसिलिटेट करते हैं प्रकृति के द्वारा। तो हमें शास्त्रों से भी पता होना चाहिए और ऐसे एग्जाम्पल से भी हमको बताना चाहिए। और फ्री कैसे है कि उसको इतनी स्वतंत्रता दी हुई है कि वो जो भी शरीर, जैसे हिरण का शरीर है तो वो घास ही खा सकता है ना, और शेर आ गया तो भाग ही सकता है, और भागने की भी एक लिमिट है ना। फिर जाके अगर पकड़ा गया उस रेस अगर उसकी ज़्यादा नहीं हुई तो फिर शेर उसको खाई जाएगा। यहाँ पे वो क्या हो गया, कंडीशन हो गया, कंट्रोल, है ना। ठीक बात है क्या? ठीक है, आगे। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अब देखो पहला वाला हो गया कि जीव को फ्री विल है, स्वतंत्रता है, लेकिन वो कंट्रोल है। कैसे? अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है। किंतु अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाले व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं, और उसे वह वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। कंट्रोल्ड है, स्वतंत्र नहीं है। अभी देखिए कैसे कोई, मतलब शिल प्रपात कह रहे हैं कि कोई अगर देवता की पूजा करने की इच्छा भी करता है तो वो ऐसा नहीं कि उसका खुद का है, उसकी भी प्रेरणा कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। अब इसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ, मैंने बताया भी हो जाए। जब ध्रुव महाराज निकले तो वहाँ पे शिल प्रपात दिखते हैं और नारद मुनि मिले उनसे। ये कैसे हो गया? ऐसे शिल प्रपात लिखते हैं, ये कैसे हो गया कि नारद जी उनसे मिले? नारद जी को कैसे पता चला भाई कि ये जा रहा है, मैं उसको मेरे को बताना चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो। कह रहे हैं कि दो कारण है, एक तो वो त्रिकालज्ञ है, बट दैट इज अ सेकेंडरी रीजन। प्राइमरी रीजन क्या है कि ध्रुव महाराज के हृदय में भी भगवान है, नारद जी के हृदय में भी भगवान है। जैसे ही भगवान ने देखा कि ये मेरी भक्ति करने जा रहा है, हालांकि इसका उद्देश्य सही नहीं है, ठीक है, लेकिन शिल भगवान ने अपने सबसे उत्तम भक्त को भेज दिया उनकी सहायता की, ऐसा लिख रहे शिल प्रपात। और फिर वो उनसे मिले और उनको कर दिया। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी की इच्छा होती है कि भाई मेरी भौतिक इच्छा ही है ना, और वो भौतिक इच्छा से वो गाइडेड नहीं है प्रॉपरली, उसको किसी ने कहा कि भाई इस देवता की पूजा कर, तो वो उसी देवता में रम जाता है। कैसे करते हैं? ये भी भगवान ही करते हैं। भगवान उसके हृदय में भी हैं और उस देवता के हृदय में भी हैं, दोनों का मैच करा देते हैं। तो जाओ जी अब आप ये कर, बात समझ में है ना। जैसे शिल प्रभुपाद ने एक बार कहा, जब शिल प्रभुपाद फर्स्ट टाइम वापस आ रहे थे यूएस से, भक्तों का एक संख्या बन गई थी, उनका आपस में बड़ा बॉन्डिंग हो गई थी, तो भक्तों ने सोचा ही था कि शिल प्रभुपाद जा भी सकते हैं,
तो शिल प्रभुपाद जा रहे थे, तो भक्तों ने कहा कि शिल प्रभुपाद हम कैसे रहेंगे आपके बिना, हाउ, हमें तो पता ही नहीं कि हम तो ऐसे पागलों की तरह आए थे, अब आपने जो भी हमें आपसे संबंध बना के हमें जो सब दे दिया है और उसके बाद हमें तो विश्वास नहीं होता कि आपके बिना हम रह पाए। तो शिल प्रभुपाद ने क्या कहा था, कहा कि तुम यहाँ पे जप करना, मैं वहाँ पे जप करूँगा, एंड दैट वे वी विल रिमेन कनेक्टेड, है ना। तो ऐसे हम, तो ये जप जो है ये कनेक्शन है हमारे गुरु महाराज से भी और भगवान से। तो अगर हम महाराज भगवान से नहीं फील कर सकते, अपने गुरु महाराज से तो कर ही सकते हैं कि ये मुझे कहाँ से मिला है। और अगर मान लो वो आज की डेट में ना भी हो तो भी हम इनको रिमेम्बर कर सकते हैं, है ना। ये हमारे लिए एक कनेक्शन पॉइंट है कि भैया ये मेरे पास और हमारे पास है क्या, हम इस तरह से उनको रिमेम्बर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने जप को बहुत अच्छे से करें, बहुत मतलब उसमें ज्ञान होना चाहिए आपके जप। और जब ज्ञान होगा तो सारी चीज़ें होंगी, मेरा आलस्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान क्या है, सत्वगुण है ना। तो अपने आप चीज़ें फिट हो जाएंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य सही है। भगवान बुद्धि देंगे कैसे करना है, किसी को भेजेंगे, है ना। सुबह 3:30 बजे नींद उठ जाएगी आपकी, 4 बजे, और फिर आप उठ के जप कर पाओ। जपा शुड बी, मतलब देखो अगर हम बहुत सेवाएं नहीं कर पा रहे तो जप भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जप अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। आपको पता है जप कौन नहीं करता अच्छे से कौन नहीं कर पाता है जप वो नहीं कर पाता, मतलब नॉर्मली हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। हमें सबको ना कुछ तोड़ने फोड़ने की आदत है, कुछ होना चाहिए, कुछ टेंजिबल होना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। मैंने इधर पहाड़ खड़ा कर दिया, मैंने यहाँ खोद दिया, ऐसा मेरे सामने होना चाहिए। जप करते समय तो होता नहीं है वैसे, तो वो जप नहीं कर सकता, वो श्रवण नहीं कर सकता। आप देखो बोलो किसी को कि भाई एक माला कर लो, नहीं कर पाता वो। क्यों? क्योंकि उसे दिखता है कि यार कुछ तो दिखने का कुछ हो तो रहा नहीं इसमें, है ना। तो आप सोचो कि क्या हो रहा है, आपको पता है, उसको नहीं पता है। तो फिर वो सारी चीज़ें याद आएंगी, भाई क्या होता है चित्तो दर्पण मार्जनम भव महादावा, फिर वो सारी चीज़ें, है ना। फिर वो साइकिल बनेगा। अल्टीमेटली हम पूरे शिक्षाश्रकम का अंतिम जो है वो कहते हैं वो गोपियों वाला भाव है, आशिलस्य व पादरताम पिनष्टुमा, कि भैया लंपट है कृष्ण। तो हम बोल सकते हैं ऐसे हम नहीं बोल सकते, गोपियों वाला भाव, तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।